पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मैं आज एक कहानी के द्वारा शुरू करना चाहता हूँ। ये कहानी एक गांव की है और वहाँ पर एक जवान लड़की जिसका नाम मरियम था, वो काफ़ी प्रार्थना का जीवन, धन्यवाद का जीवन मरियम का था और हमेशा हमेशा धन्यवाद परमेश्वर का करती, हमेशा प्रार्थना करती, हमेशा खुश रहती और हमेशा दूसरों की भलाई करती। एक दिन मरियम जब उसका दैनिक जीवन में यह सब करती थी तो वो जब अपने गांव से एक पड़ोसी के गांव में कुछ कार्य के लिए जा रही थी, वहां पर गांव में प्रवेश करने से पहले उसे एक बहुत ही सुंदर प्रभु का भवन दिखाई दिया और उसने सोचा काम करने से पहले क्यों ना मैं अंदर जा करके थोड़ी सी प्रार्थना कर लूं। और जैसे वो उस चर्च भवन के अंदर आई और उसमें उसने प्रभु यीशु मसीह की एक जो प्रतिमा है, फोटो है, वो देखी, क्रॉस वहाँ पर देखा और एक अल्टर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अल्टर को देखा और आ करके घुटनों के बल वहाँ पर प्रार्थना करना शुरू किया। और जो प्रार्थना कर ही रही थी और प्रार्थना करने के बाद एक बहुत ही सॉफ्ट वॉइस उसे सुनाई देती है और जब उसे वो आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ में उस प्रकार से इसे कहा जाता है कि मरियम, आपकी प्रार्थनाएं, आपका धन्यवाद का जीवन, आपकी भलाई का जो कार्य है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जैसे उसे वो आवाज़ सुनाई दी तो उसने चारों तरफ देखा, इधर उधर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो वहाँ पर जो प्रतिमा प्रभु यीशु मसीह की थी उसके पास और करीब गई और वो उसके सामने वो भी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपकी आशीषों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए। और फिर से एक आवाज़ वहाँ से आती। वो आवाज़ इस प्रकार से थी कि मरियम, मैं आपके जीवन को और आशीष देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन आशीषमय जीवन हो, आपका जीवन और आशीष को प्राप्त करे, पर आपको एक मेरी जो शर्त है या मेरी एक जो बात है आपको माननी पड़ेगी, तभी जाकर के और आशीष आपको मिलने पाएंगी और खुशी आपको मिलने पाएंगी और धन्यवादी का हृदय जो आपका है और आपको वो मैं देने पाऊंगा। तो वो उसके आंखों में आंसू आते हैं और उसे महसूस होता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। उसने कहा, प्रभु आप बताएं, आप क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं करूं। प्रभु ने एक आवाज़ वहाँ से आती है और कहते हैं, मरियम, आपको सिर्फ इतना करना है, जो आशीष मैं तुम्हें दूंगी या जो आशीष मैं तुम्हें दूंगा मरियम, उसको आपको क्या करना है, लोगों को बांटना है। बस इतना ही आपको करना है। वो धन्यवाद परमेश्वर को करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अपने काम करने के पश्चात मरियम के जीवन में एक गरीब परिवार से थी वो, पर धीरे धीरे उसके जीवन में आशीषें मिलने परमेश्वर ने शुरू कर दी। और जब उसे आशीष, जो भी आशीष उसे मिलती थी, जिस भी चीज़ की आशीष मरियम को मिलती थी, वो जा करके विधवाओं की, बेसहारे बच्चों की, बुजुर्ग माता पिताओं की, लोगों की भलाई में करना वो आरंभ किया उसने। और तकरीबन काफ़ी वर्षों तक मरियम ऐसा उपकार का काम करती रही और मरियम का जो नाम है उस पूरे गांव में, आसपास के शहर में काफ़ी फैल गया और वो काफ़ी वहाँ की फेमस मरियम माता के नाम से जानी गई, क्योंकि वो दूसरों की भलाई करती थी। कुछ समय के पश्चात मरियम फिर उस गांव में जब गई और वहाँ पर जो चर्च भवन था, प्रार्थना के लिए वहाँ पर आई और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। घुटनों में आकर के प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु धन्यवाद आपका, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए कि आपने मेरा सहयोग किया ताकि मैं विधवाओं की, गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद करने पाया हूँ। परमेश्वर धन्यवाद आपका, और आपने ये अनुग्रह मुझे दिया है। मैं तो गरीब थी, पर परमेश्वर आपने इंतजाम कहीं ना कहीं से मेरे लिए किया और वो मैं दूसरों को बांटने पाई थी। इसके लिए आपको धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ वो वेदी के सामने
जैसे ही वो खड़ी होकर, घुटनों से खड़ी होकर के प्रभु का धन्यवाद करके वापस उसे जाना था, वहाँ पर एक सुंदर सा, एक बहुत बड़ा, एक सोने का, गोल्ड का बॉक्स वहाँ पर था। और उस बॉक्स के पास एक छोटी सी पर्ची भी थी, और उस पर्ची में इस प्रकार से लिखा था, मरियम, आपके भलाई के काम जो आपने किए हैं, आपके उपकार के काम जो आपने समाज में किए हैं, गरीब विधवाओं के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो किए हैं, उसका एक प्रतिफल आपके लिए ये बॉक्स है। और मरियम उस बॉक्स को लेकर के वापस जाती है और भी भलाई के काम, दूसरों का मदद के लिए उसका इस्तेमाल करती हैं, और परमेश्वर के आशीष के रूप में मरियम और गरीब बेसहारे लोगों की, महिलाओं की, लोगों की मदद करने लग जाती है। और पूरे गांव में, पूरे शहर में मरियम माता के नाम से फेमस हो जाती है। प्रियो, ये एक जस्ट एक कहानी है, बस कहानी में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य है कि परमेश्वर हम हर एक को क्या देना चाहते हैं? आशीष देना चाहते। आज का विषय हमारा वही है, परमेश्वर हम हर एक को क्या करना चाहते हैं? आशीष देना चाहते हैं। गॉड लॉन्ग्स ओनली टू ब्लेस अस। परमेश्वर हम हर एक को आशीष देना चाहते हैं, पर क्या आप और मैं उस आशीष को दूसरों को बांटना चाहते हैं? आशीष बांटना सीखें, और यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। क्योंकि आप देखते हैं इस पूरे नेचर में, इस पूरी प्रकृति में आप जब देखते हैं, नेचर हमेशा क्या करता है? देता है ना। पेड़ों को जब आप देखें तो पेड़ हर वर्ष आपको क्या देते हैं? फल देते हैं, ये हवा देते हैं, पेड़ पौधे हवा देते हैं। ये नेचर जो प्रकृति परमेश्वर ने बनाई है, ये प्रकृति का स्वभाव है देना। मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो चुका है, वो देना नहीं पर हर एक जगह से लेना चाहता है। लेकिन हाँ, आज भी ये गुण परमेश्वर ने कुछ प्रभु के लोगों को दिए हैं। देना एक ईश्वरीय गुण है, मदद करना एक ईश्वरीय गुण है, और मरियम ने उस गुण को क्या किया? प्रकट किया। और वही गुण हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपना जीवन हमें दे दे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया। आज मनुष्य का ऐसा स्वभाव हो गया है कि कहीं से मुझे मिले, है ना, लेना चाहता है। लेना ईश्वरीय गुण नहीं है, ईश्वरीय गुण है देना। तो ये आज जो हमारा संदेश का शीर्षक है या विषय वो है, परमेश्वर केवल हमें आशीष देने के लिए तरसते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, पर हमारा स्वभाव क्या हो गया है? हम बदल गए। तो आज आपको मैं ये बाइबल के 4 भागों से जो हमने पढ़े हैं, उससे यही शिक्षा हम सबों के लिए है। यही शिक्षा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें आशीष तो देना चाहते हैं, पर क्या आप और मैं उस आशीष को प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर से, और प्राप्त करके उस आशीष को बांट रहे हैं? जब बांटेंगे नहीं तो आएगी नहीं, जब बांटेंगे ये आशीष आएंगे। तो परमेश्वर ने मरियम को इसीलिए वह आशीष दी ताकि दूसरे लोगों को बांट सके, और उसने उसका पालन किया। तो पहली बात जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने नीति वचन उसका 1 अध्याय और 2 पद से 9 पद तक पढ़ा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो है 7 वचन। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ओके, ये जो दूसरी बात मैं आपको बताना, पहली बात बताना चाह, परमेश्वर का भय मानना आशीष का आरंभ है। आप कहेंगे कि ये भय क्या है फादर? क्या है परमेश्वर का भय? परमेश्वर का भय हम कैसे माने? परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय जब आप इवन प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़ते हैं। पढ़िए कोई प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 7 पद, उसमें हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का भय क्या है, क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, ये बुद्धि का आरंभ कैसे है।
तो पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 7 पद। उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर का भय करो। आगे और उसकी महिमा करो। हाँ, उसकी क्या करो? महिमा करो। आगे क्योंकि उसके न्याय करने का समय क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमीन आमीन। परमेश्वर का भय क्या है? एक्चुअली परमेश्वर का भय सिंपल है कि आप और मैं इस चीज को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, जो कुछ भी पूरी सृष्टि में हमें दिखाई देता है, प्रभु ये सब आपने बनाया है। सब चीजों के मालिक आप हैं प्रभु। मैं आपका क्या करता हूं? आदर करता हूं। मैं आपका क्या करता हूं? सम्मान करता हूं। मैं आपकी महिमा करता हूं परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा करता हूं परमेश्वर। मैं आपसे प्रेम करता हूं परमेश्वर। और प्रभु मैं आपका डर और भय मानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका जो न्याय का समय वो क्या है? आने वाला है। यूहन्ना को परमेश्वर दर्शन में बता रहा है ये सब चीजें। दर्शन में यूहन्ना देख पा रहे हैं कि परमेश्वर से हमें क्या करने की आवश्यकता है? भय रखने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता है। डर ये नहीं है कि आपको एक भयानक आपको चीज को आपको मारेगा या आपको डांटेगा, आपको फटकारेगा, वो भय नहीं। ये आदर का भय है। ये आदर सम्मान का क्या है? भय है। आप उसे आदर कर रहे हैं। आप इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि परमेश्वर आप क्या है? मौजूद हैं। प्रभु आप यहां पर मौजूद हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति यहां पर। उदाहरण के लिए जब माता पिता घर पर रहते हैं और बच्चे तो बड़े, अगर कोई गलती उन्हें करना है या कुछ काम अगर करते हैं तो बड़े सोच समझ के करते हैं कि कहीं माता या पिता ना देख ले। उन्हें माँ और पिता की उपस्थिति का क्या है? आभास है। माँ और पिता की उपस्थिति को उनको आभास है कि ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि पिता और माता यहां पर है। तो आप और मैं, हमारा परमेश्वर पिता जो हर समय हमें देखता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है, जहाँ भजन संहिता उसका 139 पढ़ेंगे तो भजनकार कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से कहां भाग के जाऊं? आकाश में जाऊं तो वहां तू है, धरती में रहूं, पाताल में जाऊं तो वहां पर आप है। मैं तेरी आत्मा से कहां भाग सकता हूं? इसका सिंपल क्या उदाहरण है? क्या भजनकार कहना चाहता है? भजनकार यही समझाना चाहता है कि परमेश्वर हर जगह क्या है? मौजूद है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्व ज्ञानी है। और मालूम है ये व्यक्ति कौन है जो कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है? मालूम है कौन है ये व्यक्ति? पढ़िए पहला राजा उसका 3 अध्याय और 12 पद पढ़िए। पहला राजा उसका 3 अध्याय और 12 पद पढ़िए। जो व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर का भय मानो क्योंकि बुद्धि का मूल वही है, ये व्यक्ति कौन है? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पढ़िए। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले हाँ, यहाँ तक तेरे समान ना तो कोई पहले कभी हुआ और ना बाद में होगा। न बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, हाँ, जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। ओके, मैं जो फोकस आपका करना चाहता हूं, ध्यान लेके आना चाहता हूं, तो यही ये व्यक्ति वो व्यक्ति कह रहा है, सोलोमन व्यक्ति कह रहा है उससे पहले बुद्धिमान न कोई था, न है, ना होगा। कौन इस बात को कह रहा है? परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि उस सोलोमन के जैसा न कोई बुद्धिमान था, ना है, ना होगा। यानी इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, सोलोमन अपने अनुभव से इस बातों को कह रहा है। जब उसके पास धन था, उसके पास पैसा था, उसके पास सब कुछ था,
सब कुछ सोलोमन होने के बावजूद भी सोलोमन इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर का भय माना बुद्धि का मूल है, या दूसरे शब्दों में कहें परमेश्वर का भय माना आशीष का आरंभ है। सोलोमन इतना धनी व्यक्ति, इतना सब कुछ उसके पास होने के बावजूद वो कह रहा है कि परमेश्वर का भय माने। सिंपल सोलोमन अपने अनुभव से ये कहना चाहता है कि आपके पास धन, पैसा, घर, संपत्ति, पदवी, जो कुछ भी है ये क्षणिक है, ये चला जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर के आशीष आपके साथ हैं, आपसे वो कभी कोई छीन नहीं सकता। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, पैसा है चला जाएगा, आपकी सुंदरता है चली जाएगी, आप पर घर संपत्ति है ये चली जाएगी एक दिन, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ हैं, जिसने सब आपको दिया, वो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। उस परमेश्वर का आदर करें, उस परमेश्वर का भय माने, वही परमेश्वर आशीष का देने वाला परमेश्वर है। और यही अपने अनुभव से दुनिया का सबसे बुद्धिमान सोलोमन राजा इस बात को कहता है कि परमेश्वर का भय माने, आशीष का आरंभ वहीं से होता है। और मालूम है सोलोमन राजा जब वो राजा बना उस समय मालूम है बालक था, वो बालक था। और सोलोमन की जो परिवार की जो स्थिति थी, उसका भाई, जब हम राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा कि एक्चुअली सोलोमन से पहले उसका भाई राजा बनना चाहता था, पर परमेश्वर की इच्छा थी कि सोलोमन राजा बने, क्योंकि उसका हृदय जो था वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से डरता था, और परमेश्वर को हर चीजों में, हर समय में परमेश्वर को महसूस अपने जीवन में करता था। तो आज इस सुबह के समय में आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का भय माना आशीष का आरंभ। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में हर पल में, हर क्षण में, हर कार्य में परमेश्वर को एहसास करेंगे ना, वहीं से आपको आशीष मिलना शुरू होगा। अपने काम में जब आपका बॉस आपको देखता नहीं है, आप परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको किस चीज का डर है? परमेश्वर का डर है, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। जिस इंसान के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस महिला के अंदर, किस पुरुष के अंदर या बच्चे के अंदर परमेश्वर का डर और भय है, उसको दुनिया की किसी भी कोने में आप छोड़ दो, वो व्यक्ति आशीषित होगा। आमीन। हमारे लिए बाइबल में उदाहरण है यूसुफ के अपने प्रिय भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, खत्म करना चाहते थे, वहां से उठा करके बेच दिया, व्यापारियों को बेच दिया, वहां से उठा करके पोतीफर ने उसे गुलाम बना करके अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। पोतीफर के घर में विश्वास योग्यता के साथ यूसुफ कार्य कर रहा था, वहां पर भी उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, यूसुफ को वहां से जेल में डाला जाता है, जेल में विश्वास योग्य रहता है, और ये व्यक्ति यूसुफ जो है जेल से वहीं मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। आमीन। कैसे ये व्यक्ति हुआ? एक गुलाम लड़का, एक कैद में डाला हुआ व्यक्ति, एक के ऊपर झूठा आरोप लगाया हुआ लड़का कैसे एक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये हमारे लिए एक जीवित उदाहरण है कि जब आप परमेश्वर का डर और भय मानते, क्योंकि यूसुफ ने एक बात कही, जब यूसुफ महिला के द्वारा, पोतीफर की महिला के द्वारा जब उसके ऊपर कुछ झूठा आरोप लगाया गया और उसके जीवन में कुछ इम्तिहान के रूप में उसे परीक्षा में या पाप में गिराने के लिए उसने कदम बढ़ाया, यूसुफ एक बात कहता है, कैसे मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा पाप करूं? क्यों? कोई था वहां, बाइबल में लिखा है, वो महिला कहती कोई आसपास नहीं है, कोई नहीं है यहां पर, आसपास कोई नहीं है, आप और मैं हैं। कोई नहीं देख रहा, ना मेरा स्वामी देख रहा है, ना मेरा पति देख रहा, कोई नहीं देख रहा, ना तेरा स्वामी देख रहा, ना मेरा पति देख रहा, कोई आसपास नहीं देख रहे। पर यूसुफ एक बात कहता है, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप करूं? ये है परमेश्वर का भय, ये है परमेश्वर का आदर। जब आपको कोई देख नहीं रहा है उस समय आप कैसे हैं? वो है परमेश्वर का भय मानना। और जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का डर मानता है,
उस परमेश्वर को परमेश्वर आशीष देता। आमीन। हाँ, उन लोगों के जीवन में मुश्किलें आती हैं। यूसुफ की जिंदगी में मुश्किलें आई, झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया, कैद में उसे जाना पड़ा, अपने भाइयों के मारपीट को खाना पड़ा, गुलामी में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रियदास को उठाया, और जब उठाया तो उस देश का, जिस देश में वो गुलाम था, उसी देश में प्रधानमंत्री बन गया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बच्चों। परमेश्वर हम हर एक को आशीष तो देना चाहते हैं, पर क्या आप में परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या परमेश्वर को पल पल में, क्षण क्षण में, अपने कार्य में, अपनी बोली भाषा में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को महसूस करते हैं? परमेश्वर को महसूस करना कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, मैं कैसे ऐसा करूं? जब आपको गलत करने के लिए इच्छा होती है, जब गलत करने के लिए मन में विचार आते हैं, जब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपके मन में स्वार्थ आता है, ये क्यों ना मैं कर लूं, कौन मुझे देख रहा है, कोई नहीं मुझे देख रहा है। जब ऐसे विचार या भावना या सोच या ऐसे हालात, ये घटनाएं आपके सामने आ जाएं, क्या आप उस समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। वही परमेश्वर का भय माना आशीष का। जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया ना, जहां से, वहीं से आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आना आरंभ हो जाती है। आमीन। परमेश्वर हम हर एक को आशीष तो देना चाहते हैं। क्या आप में परमेश्वर को हर पल, हर क्षण महसूस करते हैं? और ये सोलोमन राजा इस बात को कह रहा है, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। आमीन। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, ये कोई एक काल्पनिक बातें नहीं है, ये अपने अनुभव से उसने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज को कह रहा है। और अगर वो ये बात कह रहा है तो ये बात 100% क्या है? सत्य है। तो उसने अपने जीवन में इसको महसूस किया, और आप भी और मैं भी इन चीज़ों को अपने जीवन में आशीष के रूप में ले सकते हैं। तो जैसे वचनकार कहता है, नीति वचन में सोलोमन इस प्रकार से कहता है, 2 वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। तो आप और मैं जब परमेश्वर का भय मानना आप शुरू कर देते हैं ना, आपके जीवन में आशीष आना आरंभ हो जाती है। आमीन। आपके परिवार में आशीष आना शुरू हो जाती है, आपके कार्य में आशीष आना शुरू हो जाती है। तो पहली बात याद रखें, परमेश्वर का क्या माने? भय माने। परमेश्वर का भय मानना मतलब उसको आदर आप दे रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं हर जगह, हर पल, हर क्षण। ठीक है। जब आपके मन में कभी भी कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आए या ऐसी भावनाएं आए, ऐसी इच्छाएं, तो उस इच्छा को यीशु के नाम से डांटें और कहें, प्रभु आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कैसे आपके विरुद्ध ऐसा पाप करूं? जब आप ऐसा कह देंगे, वो विचार, वो भावनाएं आपके जीवन से चली जाएंगी, और धीरे धीरे हर आपके जीवन में जरूरतें होंगी, आवश्यकताएं होंगी, परमेश्वर उनको अपने समय के अनुसार क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रभु इन वचन के द्वारा हमें आशीष दे। दूसरा भाग जो हमने आज पढ़ा है, वो है भजन संहिता उसका 8 अध्याय। भजन संहिता उसका 8 अध्याय जो हमने पढ़ा, उसमें से जो दूसरी बात हमें सीखने को मिलेगी, वो मैं आपके ध्यान को उस वचन में लेके आना चाहता हूँ। वचन 5 इस प्रकार से कहता है, मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आमीन। दूसरी बात जो आज आप हमें सीखेंगे वो है परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मूल्य। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मूल्य। परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही क्या किया है? कम बनाया है। थोड़ा ही कम बनाया है, और क्या दिया? महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया। क्या समझते हैं आप इससे? आई थिंक मैं इस बात को इस प्रकार से समझता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है ना,
मनुष्य एक तो सर्वज्ञानी नहीं है, सब कुछ नहीं जानता है ना। मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं है, मनुष्य सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कहें तो हर जगह उपस्थित एक ही समय में नहीं हो सकता है, और साथ ही मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है। समझ रहे मेरी बात? सर्वशक्तिमान मतलब उसके पास सारी ताकतें। मनुष्य एक तो सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। ये मनुष्य के अंदर वो क्षमता नहीं है। वो सिर्फ किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर। तो थोड़ी कम, और मनुष्य सब चीजें कर सकता है। मनुष्य आज क्या नहीं कर रहा है? मनुष्य चांद तक पहुंच गया है ना। मनुष्य क्या नहीं कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब चीजें कर रहा है। लेकिन मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वही है थोड़ा सा कम परमेश्वर से होना, और सब परमेश्वर ने हमें दिया है। जब भजनकार इस बार को खुद कहता है, जब 3 वचन आप पढ़ेंगे, जब मैं आकाश को देखता हूं जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। फिर भजनकार कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मालूम है, जब इस गैलेक्सी में आप जब इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में जब देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, मंगल ग्रह देखते हैं, जितने बृहस्पति ग्रह को देखते हैं, ये बहुत ही बड़े हैं। ये पृथ्वी इतनी बड़ी है कि आप मैं इसमें पूरा भ्रमण करना इतना आसान नहीं है। ये सब बनाने वाला परमेश्वर, इस सब की सृष्टि करने वाला परमेश्वर, मनुष्य मालूम है कितना है? छोटी चींटी के समान इस धरती पर है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को, परमेश्वर की दृष्टि में सब जीव जंतुओं से, सब पेड़ पक्षियों से, जब आप आगे भजनकार जब इन बातों को कहता है कि मैं जब समुद्र को देखता हूं और उनके पशु पक्षियों को देखता हूं, 7 वचन कहता है, सब बड़े बकरी, गाय, बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप है। आमीन। भजनकार इस बात को कह रहा है, हे प्रभु, ये सारे संसार में जो जीव जंतु है, प्राणियां हैं, इन सब से आपने हमें अलग बनाया है। आमीन। मनुष्य के ऊपर, मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया इन सब चीजों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, जीव के ऊपर, जंतुओं के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, इस सृष्टि के ऊपर इस छोटे से प्राणी को, है ना, छोटे से प्राणी को, शेर को अधिकार नहीं दिया, है ना, बहुत ही खतरनाक जानवर है शेर। हाथी इतना बड़ा जानवर, उसको अधिकार नहीं। ये छोटी से प्राणी मनुष्य को इस पूरी सृष्टि के ऊपर क्या दिया? परमेश्वर ने अधिकार दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य क्या है? अनमोल है। उसकी तुलना, मनुष्य की तुलना जीव जंतुओं से नहीं की जा सकती। मालूम है क्यों मनुष्य अनमोल है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। वो आत्मा, वो परमेश्वर का स्वरूप है। वो जीवन परमेश्वर ने हमें मनुष्यों को दिया है। आप हमें परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप हमें अनमोल है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप और मैं जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं, क्या आप और मैं परमेश्वर को प्रकट करते हैं अपने बोली भाषाओं के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा? क्या हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर पा रहे हैं? परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करना मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि मनुष्य, प्राणी या जीव जंतु या पशु पक्षी या पेड़ पौधे, जो भी इस सृष्टि में आप देखते हैं, आज मनुष्य जो है इतना दुश्मन हो चुका है इन प्रकृति के खिलाफ, इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के ऊपर आ गिरती है। आप और मुझे जो है एक चीज याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपको मुझे इस पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया है कि ताकि आप हमें इस सृष्टि का देखभाल करें और इसकी रखवाली करें। 6 वचन कहता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। आमीन।
जो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि में बनाया है, उसके ऊपर किसको अधिकार दिया है? किसको अधिकार दिया है? मनुष्य को, आपको दिया है। जब आप मैं इसका अधिकारी समझे नहीं इसका अधिकार, तो ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर के बारे में भविष्यवाणी हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ इस पृथ्वी में जितने भी है सब कुछ किसके चरणों में कर दिया है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कर दिया है। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर ने उन्हें वो अधिकार दिया अपने पुत्र और पुत्रियां होने का। आमीन। जब आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने अपने लहू के द्वारा आपको क्या कर लिया है? खरीद लिया है। आप मेरा बेटा और बेटियां हैं। अब अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है और पूरी सृष्टि के ऊपर आपको मेरा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है? अनमोल है। जब आपके जीवन में, जब आपके परिवार में, जब आपके मन में ऐसे कई बार नेगेटिव ख्याल आता है, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, जब आपके मन में विचार आता है कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, जब आपके जीवन में नकारात्मक विचार आए, यीशु के नाम ने डांटे, यीशु के नाम से मैं तो उस विचार को डांटता हूं, क्योंकि मैं अनमोल हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह का खरीदा हुआ बेटा और बेटियां हूं। मेरी कीमत परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अनमोल है, जिसकी कीमत दी नहीं जा सकती है। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटियां जो हैं, हमारी परमेश्वर की दृष्टि में जो कीमत है वो अनमोल है। इस चीज को कभी ना भूलें। परमेश्वर ने अपनी जान हमारे लिए दी है, अपनी कुर्बानी परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, क्योंकि उसकी दृष्टि में आप में क्या है? अनमोल है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। मैं आगे के भाग को आगे बढ़ना चाहता हूं, जो हमने पत्रियों में से एक पाठ पढ़ा था, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक। मैं आपके लिए 11 पद पढ़ना चाहता हूं। मेरे पीछे इस पद को दोहराएं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम में वास हुआ है, तुम में वसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में जिलाया वह तुम्हें तुम्हारी नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। आमीन। तीसरी बात, मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा। मालूम है व्यवस्था के द्वारा इस संसार में क्या आता है? व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी थी मनुष्य को कि इसका पालन करे, लेकिन पालन नहीं कर पाए। पालन नहीं कर पाए तो उसका क्या है? दंड है। अगर नियम है, परमेश्वर ने नियम रखा है कि आपको इन चीजों को मानना है, 10 आज्ञा दी गई है, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, मूर्ति पूजा न करना, अपनी माता पिता का आदर करना, है ना, किसी की प्रतिमा ना बनाना। ये जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दी हैं, उस 10 आज्ञाओं का जिन्होंने पालन नहीं किया उनके लिए दंड था। लेकिन व्यवस्था में हर एक इंसान जो है उसका पालन नहीं कर पाया, इसलिए इस संसार में क्या आया? दंड आया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसने इस पूरी व्यवस्था का पालन स्वयं किया, जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है। आमीन। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसे सहारा की आवश्यकता है ना। उसे खाना खिलाने की माँ उसे फीड करती है, चलने की उसके अंदर इच्छा है, वो चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पाता। उसे हाथ पकड़ करके अगर चलाना है तो हम चलाने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं। बेसहारा है बालक, उसे बोल भी नहीं पाता है, खाना खुद भी नहीं खा पाता है, चल भी नहीं पाता, उसे सहारा की आवश्यकता है। आप और मैं उसी प्रकार से बेसहारा, आप और मैं व्यवस्था का पालन अपने आप स्वयं नहीं कर
सकते हैं, कितनी भी कोशिश करो नहीं कर पाए। इसलिए हमारी मदद किसने की? प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मदद की, हमारी सहायता की। तो अब वही बात रोमियो के पत्री 8 अध्याय 11 में लिखा है कि जो परमेश्वर ने उसी यीशु का आत्मा, आप मेरे पीछे गए, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, संदेश आपके लिए मेरे लिए यही है, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसका डर और भय मानते हैं, उसकी वचन का पालन करते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर में अगर वो मर भी जाएं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें जिला सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर, मेरे अंदर है, अगर हम मर भी जाएंगे हमें जिला उठाएगा, क्योंकि मसीह स्वयं मौत से जिंदा हुआ है। जो मौत से जिंदा हुआ है वही आपको बचा पाएगा। क्योंकि छोटे बालक के समान आप और मैं हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि उस पाप से बच जाएं, पर फिर भी गिर जाते हैं, तो मसीह ने हमें सहारा दे करके हमें बचा लिया। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो मौत से और पाप से वही आपको छुटकारा दे सकता है। आमीन। लेकिन ये ऐसा नहीं है आपने एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और पाप ही करते रहो तो आप, इसका मतलब ये नहीं आप बचेंगे, पाप का दंड आपके ऊपर बना रहेगा। पर अगर मसीह के पीछे, मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, आपका जीवन बचाया जाएगा। आमीन। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। क्योंकि हवा के द्वारा इस संसार में क्या आया? पाप आया। पाप क्या है? आप सोचते हो पाप क्या है? क्या है पाप? क्या समझते आप पाप से? क्या है पाप? है? हाँ, एक बार जोरदार ताली बहन संगीता के लिए हो जाए। आज्ञा न मानना ही क्या है? पाप है। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को एक आज्ञा दी, आदम और हवा कहा ये फल न खाना, उन्होंने वही खाया, वही है पाप। बात न माना, आज्ञा का पालन न करना ही पाप है। आज आप और मैं आज भी वो पाप कर रहे हैं, है ना? बच्चों को कहा जाता है, माता पिता को भी कहा जाता है, पत्नियों को भी कहा जाता है, पतियों को भी कहा जाता है ये नहीं करना, फिर भी करते हैं, वो भी पाप है। अगर ये पाप आज भी हमारे जीवन में है तो आप हमें बचाए नहीं गए। पाप के अभी भी आप हमें आदि हैं और पाप का दंड मौत है, मृत्यु है। पर बाइबल में हवा के द्वारा पाप आया क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, बातों को नहीं माना। लेकिन मरियम के द्वारा इस संसार में आशीष आई क्योंकि मरियम ने बात को माना। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और कहा तू गर्भवती होगी, तेरा एक बच्चा होगा, मरियम को मालूम है उस सीन कि उसने कैसे हो सकता है, ये मुश्किल है। पर मरियम कहती है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। उस बात को मानती है, आज्ञा को मानती है, स्वीकार करती है और मरियम के द्वारा इस संसार में उद्धार आया। आमीन। क्या आप और मैं आज भी आज्ञा को मानते हैं? अगर आज्ञाओं का उल्लंघन आप कर रहे हैं तो आज भी आप और मैं पाप में। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, इसमें कोई डीप थियोलॉजी नहीं है, इसमें कुछ गहराई नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आज्ञा न मानना ही पाप है। जब आप आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, दिक्कत कठिन हो सकती है, कठिनाई उसमें हो सकती है, लेकिन अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। और पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। और वो मृत्यु सिंपल मृत्यु नहीं, सबके तो मृत्यु होनी है, लेकिन वो ऐसी मृत्यु है जो नरक की मृत्यु है। उसमें ना आप रोएंगे, रोते रहेंगे, जलते रहेंगे, वो कभी भी आपको शांति और चैन वहां नहीं देगा। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। कितनी खौफनाक वो जीवन होगा, कितनी खौफनाक वो मृत्यु होगी। क्या आप उस मृत्यु में जाना चाहते हैं जहाँ हमेशा शरीर में आग लगती रहेगी, कीड़े खाएंगे,
चीखना और चिल्लाना होगा, रोना होगा। क्या आप वहां जाना चाहते हैं? अगर हम नहीं जाना चाहते, आज्ञा का पालन करें। सिर्फ वचन की आज्ञा का पालन नहीं, बहुत सारी आज्ञाएं हैं जिसका हमें पालन करने की आवश्यकता। आज्ञा का पालन करेंगे, आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मृत्यु और मौत का दंड मिलेगा। और ये या तो आप हवा का उदाहरण अपने जीवन में लीजिए, आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मौत को ग्रहण कीजिए, या तो मरियम का जीवन अपने जीवन में लागू कीजिएगा कि मैं आज्ञा को पालन, भले मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन मैं आज्ञा का पालन करूंगा। क्या उस मुश्किल के वहां की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई कंवारी लड़की गर्भ धारण कर लेती, व्यवस्था के अनुसार से पत्थर से मारना निश्चित था। क्या मरियम को पत्थर से मारा गया? नहीं। किसने बचाया? परमेश्वर ने, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, पल पल में साथ रहता है, मुश्किलों में साथ रहता है, दिक्कतों में साथ रहता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा पाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे इस वचन के द्वारा। लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। जो हमने आज मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन से 28 वचन तक पढ़ा, और उसमें मैं 27 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। ओके, जो लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, ये है परमेश्वर की व्यवस्था हमारे फायदे के लिए है। आमीन। परमेश्वर की जो व्यवस्था किसके फायदे के लिए है? हमारे फायदे के लिए। परमेश्वर ने जो लॉ या व्यवस्था दी है हमारे फायदे, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। पर क्या आप और मैं इसको सही से पालन कर रहे हैं? क्या हम सही से अपने दैनिक जीवन में इसका पालन कर रहे हैं? कई बार आप और मैं पालन तो करते हैं ना, हम कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा हृदय कहीं हजारों कोस दूर होता है। परमेश्वर एक्चुअली ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। हृदय परमेश्वर देखता है, ये नहीं देखता कि आप सब चीजों का पालन कर रहे हैं। सब चीजों का पालन तो मशीन भी करती है आजकल, है ना। आजकल AI इंटेलिजेंस बन गए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, वो सब करते हैं। कोई भी टास्क उनको दो, जो प्रोग्राम आप उनमें डालेंगे वो सब करेंगे, है ना। क्या आप में रोबोट के समान हो चुके हैं? हृदय नहीं, इमोशन नहीं, फीलिंग्स नहीं है। जब आप में जो भी करें आत्म सच्चाई के साथ करें। आमीन। आत्म सच्चाई के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमारी फायदे के लिए नियम और कानून व्यवस्था किसके फायदे के लिए? हमारे फायदे के लिए दी गई। कई बार आप में हृदय हमारा कई दूर हो जाता है, पर हृदय को रखना बहुत जरूरी। परमेश्वर एक्चुअली हमारे भाव रूप से, बाहर रूप से नहीं देखता हम क्या करते हैं, है ना। कई बार हम चीजें सब कुछ करते हैं, रिचुअल में करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन हृदय कहीं दूर होता है। जो आप और मैं कर रहे हैं एक्चुअली उसमें हमारा फीलिंग्स, इमोशन सब होना चाहिए, तब उसमें आनंद है, तब उसमें आशीष है। आमीन। तो क्या आप और मैं आज जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर के जो कानून जो हमारे फायदे के लिए हैं, क्या हम सिर्फ इसे भारी मन के साथ कर रहे हैं, बोझ मन के साथ कर रहे हैं, या हम हृदय के साथ कर रहे हैं? अगर जो लोग हृदय के साथ करते हैं, परमेश्वर ने आशीष देगा। जो लोग भारी मन के साथ करते हैं या कहते हैं अरे ये तो नियम कानून है, इसको फॉलो ही करना है, हृदय वहां नहीं है। जहां हृदय नहीं है वहां आशीष भी नहीं होगी। तो हृदय रखें, बहुत जरूरी है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के नियम, कानून, व्यवस्थाएं जो भी उसने हमें दी हमारे फायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर ये जानता है कि हमारे नुकसान के लिए परमेश्वर हमें कभी नहीं देता, ये हमारे फायदे के लिए, लेकिन वो चाहता है हमारा हृदय उससे जुड़ा होना चाहिए, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होनी चाहिए। जहां आपका हृदय, आपकी भावनाएं जुड़ी होती है, वहां आपको भी आशीष मिलती है, आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष
मिलती है। बहुत सिंपल है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रिय भाई बहनों को हमें आशीष दे।